चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बहुत गंभीर साइक्लोन में बदल गया है। लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र कच्छ में 13, 14 और 15 जून तक रहेगा। उत्तरी गुजरात में 15 और 16 जून को इसका असर रहेगा। किस जगहों पर तेज बारिश की है संभावना, आइए जानते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 15 जून की दोपहर के आसपास यह सौराष्ट्र कच्छ और इससे सटे पाकिस्तान के तटों से गुजर सकता है। आईएमडी ने एडवाइजरी में कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ तट के निकट 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसमें कहा गया है कि सोमवार को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मंगलवार और बुधवार को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने समुद्र में गए लोगों को तट पर लौटने की सलाह दी है। मछुआरों को 12 से 15 जून के बीच मध्य अरब सागर और उत्तरी अरब सागर तथा 15 जून तक सौराष्ट्र और कच्छ के तट के पास न जाने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें, नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करें और उचित एहतियाती कदम उठाएं। जिला अधिकारियों को भी स्थिति के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात में इस साल कर्ज पिछले साल में बढ़कर 3.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगले साल यह बढ़कर 3,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्यों का कर्ज बढ़ने का अनुमान है। अब कैग की क्या है चेतावनी? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट फाइनेंसेस ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 शीर्षक से हाल में प्रकाशित एक अध्ययन में सभी राज्यों के संभावित जीडीपी के अनुपात में राज्यों के ऋण में गिरावट का अनुमान जताया है। हालांकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी राज्य सरकारें लोक लुभावन योजनाओं पर जोर दे रही है। ऐसे में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि यह कर्ज बेकाबू अनुपात तक बढ़ सकता है। गुजरात अब बढ़ते सार्वजनिक ऋण के खतरे का सामना कर रहा है। गिरते हुए राजस्व के साथ साथ इस बढ़ते कर्ज ने विपक्षी नेताओं और स्थानीय विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इससे पहले गुजरात के लिए अनुमानित सार्वजनिक ऋण 3,50,000 करोड़ रुपए आंका गया था। हालांकि संशोधित अनुमान 3,40,000 करोड़ रुपए है और अगले साल तक इसके 3,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। जैसा कि गुजरात बढ़ते सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय उत्तरदायित्व से संबंधित चिंताओं से जूझ रहा है, यह स्पष्ट है कि राज्य के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा के लिए इन मुद्दों के तत्काल समाधान की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बड़े फैसले के बाद उनके भतीजे अजित के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अजित एनसीपी गठन के बाद से ही उनका सीनियर पवार के उत्तराधिकारी माने जाते रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 38 दिन में पार्टी के भीतर दूसरी बार चौंकाने वाला फैसला किया है। 2 मई को पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। पवार के इस फैसले के बाद उनके भतीजे अजीत के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अजीत को सीनियर पवार का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। गठबंधन की सरकार में एनसीपी कोटे से उप मुख्यमंत्री भी रह चुके। अजीत वर्तमान में विधानसभा में नेता पक्ष है। इधर कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुप्रिया अब पार्टी के भीतर शरद पवार के बाद नंबर 2 बन गई है। एनसीपी में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है। सुप्रिया के अलावा जितेंद्र अहवाद और सुनील तटकरे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अजीत विरोधी गुट के नेता हैं। पवार के पावर शेयरिंग फॉर्मूले में अजीत के करीबियों को ज्यादा कुछ नहीं मिला है। पवार के इस्तीफे के बाद से ही अजीत लगातार बैकफुट पर है। सुप्रिया को लेकर अब पवार के फैसलों ने उनकी सियासी मुसीबत और अधिक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बिहार बीजेपी नेता एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। सुशील मोदी ने नीतीश बाबू और राहुल गांधी पर क्या किया तीखा प्रहार। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता लोगों को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं।
इसको लेकर शहर शहर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत अब एक सूचना वाहक यानी मुंशी की तरह हो गई है। अब उनका ये बताना ही काम रह गया है कि विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, आप जरूर आइए। उनको गलतफहमी हो गई है कि वो विपक्ष के नेता बन गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनको अब कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर ये आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि घूमित कर रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि राहुल विपक्ष का चेहरा हो और उनके साथ हमारी लड़ाई हो। हम भी एक मजबूत विपक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों को राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट जी। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई पहुंचे। सीएम स्टालिन की ललकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या खोला बड़ा दांव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्य के लिए बीजेपी की ओर से लागू की गई विशेष योजना की सूची मांगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव खेल दिया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्य में किसी तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक शाह ने दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में ये बड़ा बयान दिया कि गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा, हमें तमिलनाडु के 2 हो सकने वाले प्रधानमंत्री की कमी खली। सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, हमने 2 सकने वाले 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार को खोया है। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री शाह ने जिन 2 नेताओं का नाम लिया उनमें से एक कामराज ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। कहा जाता है कि कामराज नेहरू के बाद पीएम बन सकते थे, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। वहीं जीके मूपनार 1996 में गठबंधन सरकार की पीएम रेस में प्रमुख दावेदार थे, लेकिन डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने 2 बार उनके नाम पर असहमति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मूवी एनिमल के ट्रेलर रिलीज से पहले इसका प्री टीजर रिलीज किया गया है, जिसके दर्शकों की बेचैनी बढ़ा दी है। बता दें कि फिल्म 11 अगस्त 2023 को दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। क्या रोल होगा रणबीर कपूर का, आइए जानते हैं। एक्टर रणबीर कपूर तू झूठी में मक्कार के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म एनिमल में भी दिखाई देने वाले हैं। अब फिल्म मेकर्स ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का प्री टीजर रिलीज कर दिया है। फिल्म के प्री टीजर को देखकर लग रहा है कि रणबीर एनिमल में भरपूर एक्शन के साथ दिखाई देने वाले हैं। एनिमल के ट्रेलर रिलीज से पहले इसका प्री टीजर रिलीज किया गया है, जिसने दर्शकों की बेसब्री और बढ़ा दी है। प्री टीजर की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया गया है जो खास तरह के फेस मास्क पहने हुए और उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। प्री टीजर के आखिर में इस शैतान का आधा चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर है। पूरे प्री टीजर के बैकग्राउंड में पंजाबी गाना चल रहा है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म एनिमल, जिसे भूषण कुमार ने बनाया है, एक क्लासिकल स्टोरी है जिसमें रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार कलाकार भी दिखाई देंगे। फिल्म 11 अगस्त 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दुनिया भर में रिलीज की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 209 रनों से करारी हार मिली है। लंदन के द ओवल मैदान में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीत लिया है। मैच में भारतीय टीम फ्लॉप रही, कोई भी बल्लेबाज शतक तक नहीं बना सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 सीजन 2 साल तक चला। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही थी, जबकि भारतीय टीम दूसरे नंबर पर रही। इसी के चलते दोनों टीमों को फाइनल खेलने का मौका मिला। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार WTC के फाइनल में पहुंची थी।
पिछली बार उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथैम्पटन में हार झेलनी पड़ी थी और खिताब जीतने का सपना टूट गया था। मगर WTC के दूसरे सीजन में जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो एक फैंस को एक बार फिर खिताब जीतने की उम्मीदें लगी। रोहित ने टॉस के वक्त कहा था कि पिच पर काफी घास है, ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा, मगर जब मैच शुरू हुआ तो मामला कुछ अलग ही नजर आया। दूसरी पारी में भारतीय टीम 234 रनों पर सिमट गई और लगातार दूसरी बार WTC चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया। भारतीय टीम ने यह मैच 209 रनों से दूसरी पारी में भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने 49, अजिंक्य रहाणे ने 46 और रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए। मगर जितना बड़ा टारगेट था उस लिहाज से यह प्रदर्शन फ्लॉप ही कहा जाएगा। इसे मैच विनिंग पारी नहीं कह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।